जय हिंद। मैं आज के इस लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं एनसीसी कैडेट्स को। जब आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो एनसीसी आपको बहुत बेनिफिट देती है। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को, जिसमें आपको इंडियन आर्मी में या इंडियन डिफेंस सर्विसेज की बात करें, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, जिसमें आपको ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। तो इसकी जानकारी हर एक एनसीसी कैडेट को होनी चाहिए और इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको ड्यूरिंग योर एनसीसी कोर्स खूब मेहनत करनी चाहिए और अच्छे ग्रेड में सर्टिफिकेट पास करना चाहिए सो दैट कि आप इसके बेनिफिशियरी बने। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में मैं बहुत सारे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, जिसमें कैडेट्स को कई बार डाउट रहता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कैसे हमने अप्लाई करना है, आपका एज और आपका मैरिटल स्टेटस क्या होगा, कितनी वैकेंसीज होंगी, टेंटेटिव एसएसबी डेट्स कब आती हैं और नेवी और एयरफोर्स के लिए किस तरह का प्रोविजन रहता है। तो आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। आप वीडियो को कंटिन्यूस देखिए और लगातार देखिए, टिल एंड तक देखिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सी सर्टिफिकेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सी सर्टिफिकेट केवल उसी कैडेट को मिल सकता है जिसके पास बी सर्टिफिकेट हो। आप डायरेक्ट सी सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। हाँ, बी सर्टिफिकेट बिना ए सर्टिफिकेट के भी आप ले सकते हैं। ए सर्टिफिकेट वाले को केवल एक बेनिफिट होता है कि उसको 10 बोनस मार्क्स मिलते हैं। बाकी अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली गेट बी सर्टिफिकेट, बट डायरेक्टली आप सी सर्टिफिकेट अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए 3 इयर्स का आपको एक स्पेशल, एक मस्ट ट्रेनिंग पीरियड है कि 3 साल आपने एनसीसी ट्रेनिंग की होनी चाहिए और बी सर्टिफिकेट लेने के बाद आपने एक एटीसी या सीएटीसी का कोई कैंप आपको लगाना जरूरी होता है, या कोई सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप भी आप लगा सकते हैं। कैंप्स के ऊपर मेरा अलग से एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के कैंप्स होते हैं और कौन कौन से कैंप्स जो हैं वो एटीसी होता है और कौन से कैंप्स जो हैं वो सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स होते हैं, उनको कौन ऑर्गेनाइज करता है। तो इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट इज दिस स्पेशल एंट्री स्कीम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पेशल एंट्री स्कीम का मतलब है कि आर्मी में ऑफिसर बनने की एक डायरेक्ट एंट्री स्कीम है विदाउट अपीयरिंग इन यूपीएससी रिटन एग्जाम। आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिए जाने वाला रिटन एग्जाम से पूरी तरह से छूट है। आप उस एग्जाम में नहीं बैठेंगे। आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और कुछ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो डायरेक्टली जो डीजी रिक्रूटिंग सेल है वो डायरेक्टली आपको एसएसबी के लिए बुलाएगा, डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो चलिए कोर्सेज की बात करते हैं। 1 साल में 2 कोर्स होते हैं। एक कोर्स ट्रेनिंग का, मतलब मैं बात कर रहा हूं कौन सा कोर्स, ऑफिसर बनने का कोर्स, जो ओटीए चेन्नई में होगा। तो इसमें 2 कोर्स शुरू होते हैं, एक अप्रैल के महीने में और दूसरा अक्टूबर के महीने में। मैंने जैसे क्लियर कर दिया, ट्रेनिंग एकेडमी हमारी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। जहां तक एज की बात है तो कैंडिडेट की जो उम्र है वो 19 टू 25 ईयर के बीच होनी चाहिए। अब 2 तरह की अलग अलग इसमें डेट्स आती हैं। अगर आप अप्रैल कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी डेट जो एज है वो 1 जनवरी को ही अचीव होनी चाहिए, और अगर आप अक्टूबर के उसके लिए जा रहे हैं तो ये डेट आपकी 1 जुलाई को बनती है। अब देखिए, जब 19 टू 25 ईयर के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अंडर एज हैं, 19 ईयर आपने अचीव नहीं किया है, तो अगर आप अप्रैल कोर्स के लिए जा रहे हैं तो 1 जनवरी तक आपकी जो उम्र है वो एलिजिबल होगी। दिक्कत आएगी, मतलब ये डेट देखनी पड़ेगी हमें, अगर आप 19 से कम हैं या 25 आपका हो रहा है और आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो ये जो एज इन बिटवीन है ये 1 जनवरी और 1 जुलाई को देखी जाएगी। इस हिसाब से इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हो सकती हैं जब आप फॉर्म भरेंगे, तो इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। एक इंपॉर्टेंट डेट होती है फॉर्म भरने का डेडलाइन, ध्यान से सुनिए। एक इंपॉर्टेंट डेट होती है आपके फॉर्म भरने का डेडलाइन, और दूसरी इंपॉर्टेंट डेट होती है अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट को सबमिट करवाने का डेट। ये दोनों डेट कभी भी बदली नहीं जाएंगी। तो आपने केयरफुली, जब ऑनलाइन इसका एडवर्टाइजमेंट निकलेगा या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसके बारे में आएगा, न्यूज़पेपर में इसके बारे में आएगा, तो अब जो डेट है उससे कट ऑफ से आगे आप नहीं जा सकते। तो 2 डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डेट इज टू फिल अप योर फॉर्म एंड सेकेंड डेट इज टू सबमिट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इफ यू डू नॉट पोजेस दैट। वो मैं आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। जिस तरह से हम बात करते हैं कि जैसे अप्रैल 2026 जो ओटीए कोर्स होना है, मतलब एक ऐसा ओटीए कोर्स जो अप्रैल 2026 में शुरू होगा, इसके लिए जो फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो 15 मार्च लास्ट है। 15 मार्च 2025 लास्ट हो चुकी है,
कहने का मतलब यह है कि ये पूरा 1 ईयर का प्रोसेस है। अगर आप अप्रैल कोर्स, नेक्स्ट ईयर के अप्रैल कोर्स में जाना चाहते हैं तो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल 11-12 महीने पहले निकलेगी और उसकी एक फॉर्म भरने की डेडलाइन होगी। ऑलमोस्ट ये जो मंथ, 1 मंथ पीरियड की डेट होती है, ऑलमोस्ट 30 डेज के लिए आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की डेट है लास्ट, दैट इज 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर तक आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे आपके पास सी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो। तो ये मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें आई हैव शोन यू कि किस तरह से अप्रैल के कोर्स के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो अप्रैल और मई में निकलती है, और एसएसबी उसका नवंबर और जनवरी के बीच होता है, और कोर्स स्टार्ट होता है अप्रैल से। इसी तरह से जो अक्टूबर का कोर्स होता है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है, अक्टूबर मतलब अगले साल का अक्टूबर, उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो 1 ईयर बिफोर अक्टूबर और नवंबर में आएगी। मई से लेकर जुलाई तक मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं महीनों में आपका एसएसबी होगा, और अक्टूबर में आपका कोर्स, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो अक्टूबर में आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में कोर्स, पीआरसीएन कोर्स शुरू हो जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ग्रेजुएशन में उसके 50% मार्क्स होने बहुत जरूरी हैं। अगर आपने एनसीसी डायरेक्ट एंट्री स्कीम में एंट्री लेनी है तो यू मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन, ओनली देन यू विल बिकम एलिजिबल टू फिल अप द फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन उनको फुलफिल करनी होगी। अगर आपका 3 ईयर डिग्री कोर्स है, लिसन वेरी केयरफुली, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नॉर्मल बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पास कोर्स कर रहे हैं, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेजुएशन, यू नो वेल। कुछ कोर्स 3 साल में कंप्लीट होते हैं, कुछ 4 ईयर में कंप्लीट होते हैं, लाइक इंजीनियरिंग डिग्री और एनी अदर कोर्स। डिफरेंट इंटीग्रेटेड कोर्स भी हैं, +2 के बाद इंटीग्रेटेड लॉ है, +2 के बाद इंटीग्रेटेड कोई बीएड कोर्सेज हैं, +2 के बाद कोई भी ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स है विच लास्ट फॉर 4 ईयर्स। तो अगर आप 3 साल के लिए कर रहे हैं तो आपके पहले 2 सालों में 50% एग्रीगेट होना चाहिए, और अगर आपका 4 ईयर डिग्री कोर्स है तो पहले 3 सालों में आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए। ओनली देन यू विल एबल टू फिल अप द फॉर्म, यू विल बिकम एलिजिबल टू फिल अप द फॉर्म। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपका जो 4th ईयर है वो चल रहा है, या ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा है। तो जो कैडेट्स फाइनल ईयर में हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पिछले सालों में चाहे उनके 2 साल हों या 3 साल हों ग्रेजुएशन के जो उन्होंने कर लिए हैं, आई 3 और 4 ईयर डिग्री कोर्स, वो उसमें उनके 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। दे शुड स्कोर 50% ऑफ द मार्क्स इन द फर्स्ट 2 and 3 ईयर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, ऐसे कैडेट्स जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट और फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट जो है डेडलाइन के बाद आएगा या उनके एग्जाम अभी होने हैं, तो दीज कैडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई, वो अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जो डेडलाइन डेट है उससे पहले आपके एग्जाम भी हो जाने चाहिए और आपका रिजल्ट भी निकल जाना चाहिए और आपके हाथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम बात करें तो 50% एग्रीगेट मार्क्स होने, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, वो बहुत जरूरी है। लेकिन 50% मार्क्स के साथ आप एलिजिबल तो होते हो, लेकिन आपके लिए आपने फॉर्म भी भर दिया, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। इंडियन आर्मी अगर आपको उसके लिए बुलाती है या नहीं बुलाती है वो इंडियन आर्मी के ऊपर है। बिकॉज देखिए कैडेट्स बहुत सारे होंगे जो भर तो आप देंगे, लेकिन एसएसबी की कॉल आना या नहीं आना वो सारा रिक्रूटमेंट सेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू शुड ट्राई टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन। हाँ 50% आप एलिजिबल बनते हो, लेकिन हो सकता है कि किसी साल बहुत सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा परसेंटेज आई हो, 70-80% भी मार्क्स आए हो, बहुत सारे कैडेट्स ने भर दिया हो, उनको फिर उस हिसाब से एसएसबी में इतनी सीट्स ना भर पाएँ, तो उन्होंने तो टॉप लोग उठाने हैं अगर वो आते हैं एसएसबी के लिए। तो ये बात इसमें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेजुएशन में यू शुड ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, जितने आप मेहनत करेंगे उतने अच्छे नंबर आपके आएंगे। कैंडिडेट को जो अपना प्रूफ ऑफ पासिंग ग्रेजुएशन है, डिग्री अलॉन्ग विद ऑल द मार्कशीट बिफोर डेडलाइन, आपको डिजी रिक्रूटिंग सेल को आपको भरना है। इसमें किसी भी तरह की जो एक्सटेंशन रिक्वेस्ट है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। अब जहां तक एनसीसी सी सर्टिफिकेट की बात है, तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट में भी जैसे ए
ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड से लोग सी सर्टिफिकेट अचीव करेंगे। अगर आप सी ग्रेड से एनसीसी सर्टिफिकेट अचीव करेंगे, यू विल नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। मिनिमम आपके पास बी ग्रेड होना चाहिए, अल्फा ग्रेड या ए ग्रेड हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ तो मैं यही सजेशन दूंगा सारे कैडेट्स को कि यू शुड ट्राई टू अचीव अल्फा ग्रेड, मतलब ए ग्रेड सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, दैट हैज़ गॉट अ वैल्यू। क्योंकि अगर आप अपने 3 साल एनसीसी को दे रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आपके पास एनसीसी का अल्फा ग्रेड आए, भरपूर मेहनत करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऑफिसर बनना है, ठीक है ना। तो इसके लिए ऐसा तो नहीं है ना कि एनसीसी में ए सर्टिफिकेट के लिए, ए ग्रेड के लिए कोई बहुत ज़्यादा वैकेंसी लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। आपके जितने भी सेक्शन में जितने भी कैडेट्स हैं, सब अगर बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, सारा सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट और स्पेशल सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे टाइम पे जाते हैं, सारा अपनी पीरियड अटेंड करते हैं, तो एवरी क्लास कैन अचीव ए ग्रेड, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इट इज़ अ basically responsibility of the individual to score good marks in graduation as well as to get अल्फा ग्रेड। मैं तो एडवाइस करूंगा कैडेट्स को, जब आप ये काम कर रहे हो तो अपने 3 साल बहुत अच्छे से लगाओ और अल्फा ग्रेड में पास हो, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद एनसीसी के जो कैडेट्स हैं, जो प्रोविजनल डिग्री के साथ अगर आप भर तो सकते हैं, लेकिन प्रोविजनल डिग्री के साथ आप एसएसबी में नहीं जा सकते। जो डेडलाइन डेट है उसके लिए आपको एनसीसी की प्रोविजनल डिग्री नहीं, एनसीसी के सी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल कॉपी चाहिए। हाँ, प्रोविजनल डिग्री आपके पास है तो यू कैन अपीयर इन, यू कैन जस्ट अप्लाई, बट बिफोर एसएसबी यू विल हैव टू प्रोड्यूस योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ ग्रेजुएशन एज वेल एज योर एनसीसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक एप्लीकेशन सबमिशन की बात है, तो एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट की जाएंगी, ठीक है ना। द नोटिफिकेशन ऑफ द सेम विल बी रिलीज ट्वाइस अ ईयर। जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो साल में 2 बार दी जाती है। इसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी का, www.joinindianarmy.nic.in, ये गवर्नमेंट की साइट है। यहाँ पर आप इसके साथ, साइट के साथ आप टच में रहिए, और यहाँ पर मैंने जैसे मंथ्स बता दिए हैं कि कौन कौन से मंथ में नोटिफिकेशन निकलती है, इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। टेंटेटिव एसएसबी डेट्स नवंबर से जनवरी में आती हैं अप्रैल कोर्स की, और मई टू जुलाई में अक्टूबर कोर्स की डेट्स आती हैं। जहां तक वैकेंसीज की बात है, वैकेंसीज जो हैं बेसिकली ये ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडियन आर्मी को कितनी ज़रूरत है ऑफिसर्स की। इसके लिए जो मैन का जो वैकेंसीज का रहता है, जैसे मैंने कहा कि ये कोर्स साल में 2 बार चलता है, तो 50 वैकेंसी जो हैं पर कोर्स रहती हैं, 50 वैकेंसीज हैं। तो 50 वैकेंसीज के लिए तो थाउजेंड्स ऑफ कैडेट्स को बुलाया जाएगा। 50 तो वो है ना जो जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। 50 तो सिलेक्ट होने चाहिए, लेकिन 50 सिलेक्ट नहीं होते हैं। आप जानते हैं कितना ज़्यादा रिजेक्शन होता है, ठीक है ना। उनको एक सुइटेबल कैंडिडेट चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा। तो 50 जो हैं हर साल एक कोर्स के लिए आते हैं, तो पूरे साल में हम देखें तो 100 वैकेंसीज आती हैं। जहाँ तक एनसीसी विमेन की कैटेगरी का सवाल है, तो इसमें वैकेंसीज फिक्स नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से विमेन कैंडिडेट की वैकेंसीज अलॉट की जाती हैं। और अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट होगा तो उसको हमेशा सेलेक्ट किया जाएगा। आप निश्चिंत होकर के एसएसबी देने जाएं, ये सोच करके कि आई एम गोइंग टू सेलेक्ट। ये चीज़ आपके जहन में इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि इट इज़ द ओनली वन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट, बिकॉज उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपका थॉट प्रोसेस देखना है, ठीक है ना। आप किसी के साथ कंपीट नहीं कर रहे हैं, यू आर कंपीटिंग विद योर सेल्फ ओनली। आपने केवल अपने से कंपीट करना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कितने लोगों को बुला रहे हैं, अगर आपके अंदर वो कैलिबर होगा तो इंडियन आर्मी विल डेफिनेटली सिलेक्ट यू। जहां तक एंट्री इन नेवी एंड एयरफोर्स की बात है, तो ये एनसीसी सर्टिफिकेट वाले भी उसमें जा सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, वहाँ की वैकेंसीज और कहाँ इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, आज का जो हमारा ये जितना मैंने वीडियो बनाया है, ये स्पेशली डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी, ठीक है ना। और इसके साथ में आने वाले दिनों में, हफ्ते में, आई एम कमिटेड टू प्रोड्यूस 2 to 3 वीडियोस ऑन योर सिलेबस। मैं चाहता हूं कि हमारे कैडेट्स जो हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए। एंड एवरी कैडेट, इफ यू आर गिविंग योर 3 years in NCC, definitely you should try to get alpha grade in NCC C certificate and good percentage in your graduation. So I will keep on motivating you, and I will definitely cover whole of your syllabus for A, B and C certificate exam. So you kindly subscribe my channel for getting all this type of video related to your syllabus. Thank you very much.